से पिछले वीडियो में हमने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, इनका सूत्र क्या आता है, ये सभी हमने जान लिया था। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ जिसमें प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और उनमें से बहने वाली विद्युत धारा का मान कितना होगा और उनके सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा। तो आइए समझते हैं किस तरीके से अपन विद्युत धारा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं और तुल्य प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे सभी, ये क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, इसमें 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम ये जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी क्रम का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दूसरा प्रतिरोध है उसका पहला सिरा पहले वाले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ हो, यानी एक पाइपलाइन की तरह जुड़ा हुआ हो। एक किस तरीके से जुड़ा हो? पाइपलाइन, यानी एक के पीछे एक। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, इसके आगे मैंने एक और जोड़ दिया, इसी के आगे एक और जोड़ दिया, तो इसी को बोलते हैं अपन श्रेणी क्रम यानी सीरीज। अगर इसके नीचे दूसरा प्रतिरोध लगा दिया, इसके नीचे एक और लगा दिया, तो ये होता है समांतर क्रम। तो आप इस चित्र को देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन है। और श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान होता है क्योंकि इस बैटरी से जो करंट जाएगी यानी आई जो बहेगी, आई विद्युत धारा जो बहेगी, तो इसमें से 2 ओम में से भी आई जाएगी, इसमें से भी आई, इसमें से भी आई, इस तरीके से आई बहने वाली है, पूरे में से आई बहने वाली है। और यहाँ पर जो बैटरी वो कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की है। तो यानी ये 10 वोल्ट जो है इस प्रतिरोध पर तीनों पर बटेगा क्योंकि यहाँ पर विभवांतर का मान अलग अलग होता है और हमें अभी पता नहीं कि कितना है। तो हम मान लेते हैं कि इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है V1। कितना मान लिया अपन ने? V1। और इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 मान लिया और यहाँ अपन ने मान लिया कितना? V3। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 10 वोल्ट है यानी इस बैटरी का जो पूरा वोल्टेज है 10 वोल्ट, वो V1, V2 और V3 में बट गया। किस में बट गया? V1, V2 और V3 में बट गया क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान अलग अलग होता है और धारा का मान समान होता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में क्या जुड़े हो, प्रतिरोध जुड़े हो, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हो तो क्या आता है? तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या आता है? R1 + R2 + R3, यानी सभी प्रतिरोधों को अपन क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। पहले का आंसर देते हैं तो पहला लिखेंगे, पहला। अब आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पर अपन ने देखा कि 2 ओम, 3 ओम व 6 ओम कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजित है। अगर ये श्रेणी क्रम में संयोजित है तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र यहाँ पे आने वाला है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, R तुल्य बराबर R1 + R2 + R3। ठीक है, यही सूत्र था, R1 + R2 + R3। अब आप यहाँ पे R1 का मान लिखेंगे 2 ओम, R2 का मान लिखेंगे 3 ओम, R3 का मान लिखेंगे 6 ओम। इन सभी को जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 और 6 11। तो इसका मतलब तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 11 ओम। कितना आ गया? 11 ओम आ गया। यानी हमने पहले का आंसर तो कैलकुलेट कर लिया कि R तुल्य का मान 11 ओम आने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसका। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि 6 ओम प्रतिरोध से बहने वाली विद्युत धारा बताइए। 6 ओम प्रतिरोध, देखो प्रश्न आपको घुमा रहा है, चाहे 6 ओम हो, चाहे 2 ओम हो, चाहे 3 ओम हो, सभी में से बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? आई होगा। तो आप तो आई निकाल लो, यानी 6 ओम में से बहने वाली विद्युत धारा का मान भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सेकंड वाले को कैसे करेंगे? सेकंड वाले को हमें कैलकुलेट करना है आई। क्या कैलकुलेट करना है? हमें आई कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? आई कैलकुलेट करना है। और ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम V बराबर IR होता है ना, ओम का नियम V बराबर IR होता है। तो आप यहाँ पे I बराबर क्या लिखेंगे? V बटा R। I बराबर क्या लिखेंगे? V बटा R। तो V यहाँ पर V कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि यहाँ पर अपन ये जो यहाँ पर प्रतिरोध लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे? तुल्य प्रतिरोध। कौन सा लिखेंगे? तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर अपन तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे तब जाकर हमें I का मान मिलने वाला है।
क्योंकि समांतर क्रम थोड़ी है, ये श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, विद्युत धारा का मान समान होता है। तो V का मान कितना आया, 10 वोल्ट, ये दे रखा 10 लिख देंगे। R तुल्य का मान कितना आया, 11 ओम, तो आप 10 में 11 का भाग लगाएंगे, किसमें, 10 में 11 का भाग लगाएंगे, और 10 में 11 का भाग लगाएंगे तो देखो I का मान कितना आने वाला है, 10 में तो भाग जाता नहीं है, तो हम लगा देंगे पॉइंट, क्या लगा देंगे, पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 में 11 का भाग लगाएंगे तो 11 नाम 99, तो 99, फिर 1 बच गया, ठीक है, फिर पॉइंट ऐसे लगा के 0.909, ऐसे इसका आंसर आने वाला है 0.909 ओम, सॉरी, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, एम्पियर। तो इसका मतलब दूसरे का आंसर भी आ गया कि 6 ओम प्रतिरोध से बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, 0.909 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3 ओम का जो प्रतिरोध है उस पर विभवांतर कितना आएगा, विद्युत विभवांतर बताना है। क्या बताना है आप लोगों को, विद्युत विभवांतर बताना है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर विभवांतर, यहाँ पर विभवांतर, यहाँ पर विभवांतर अलग होता है, क्योंकि ये संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन है। कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो तीसरा क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, यहाँ पे बता देता हूं मैं तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को। पहले का तीसरा देखिए, आपको किसके लिए निकालना है, 3 ओम के लिए निकालना है, 3 ओम के लिए। तो 3 ओम के लिए अपन निकालेंगे तो V2 विभवांतर क्या है, 3 ओम पर विभवांतर कितना है, V2। तो V2 का मान क्या आएगा, यहां पर आपने सूत्र देखा, ओम का नियम V बराबर IR होता है, V बराबर क्या होता है, IR। तो V2 बराबर क्या होगा, IR2, क्योंकि विद्युत धारा तो इसमें भी I रहेगी, तो यहां पर I आ गया। और प्रतिरोध कितना है इसका, R2 मतलब 3 ओम, भाई इसको अपन 3 ओम को R2 बोल रहे हैं, R2। तो V2 बराबर क्या आ गया सूत्र, IR2, क्योंकि हमें 3 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर निकालना था, और विभवांतर आ जाएगा V2 बराबर IR2, सूत्र बन गया। अगर मान लो आपसे 3 ओम ना देकर 2 ओम पर पूछता तो आप लिखते V1 बराबर IR1 कितना है, 2 ओम। 6 ओम पर पूछता तो आप लिखते I और R3, क्या लिखते, IR3। तो V2 बराबर IR2 हो गया। आप यहाँ पे V2 का मान याद करेंगे, I का मान अपने याद कर लिया 0.909, मल्टीप्लाई करेंगे। R2 का मान कितना है, 3 ओम, R2 का मान कितना है, 3 ओम। इसका मल्टीप्लाई कर देना आप, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 27, 2 आ जाएगा, 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 27, कितना आ जाएगा, 27। 3 पीछे से 3 संख्याओं को छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 2 3, इसके बाद में पॉइंट लगा देंगे, और V2 का मान आएगा वोल्ट में, किस में आएगा, वोल्ट में। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, V2 का मान कितना आने वाला है, 2.72 वोल्ट, 27 वोल्ट, कितना आने वाला है, 2.727 वोल्ट आ गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के इन तीनों पार्टों को हल कर लिया। तुल्य प्रतिरोध भी निकाल लिया, 6 ओम प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा बहेगी वो भी निकाल लिया, और हमने ये भी जान लिया कि जो 6 ओम में से बहेगी वही 3 ओम में से, वही 2 ओम में से। इस तरीके से अपन ने I का मान भी कैलकुलेट कर लिया, और 3 ओम प्रतिरोध जो है उस पर कितना विभवांतर आएगा वो भी हमने पता कर लिया। 3 ओम पर कितना आने वाला है, 2.727 वोल्ट आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं समांतर क्रम संयोजन का, तो उसे भी जरूर देखें। जय हिंद।